रात के 11:45 बज रहे थे। अरविंद ऑफिस से बहुत देर से निकला था। पूरी सड़क सुनसान थी और स्टेशन लगभग खाली। वो दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो देखा आखिरी ट्रेन जाने ही वाली थी। वो हांफते हुए अंदर घुसा और एक बेंच पर बैठ गया। वह अजीब तरह से शांत था, न कोई आवाज न कोई और यात्री। थोड़ी देर बाद टिकट चेकर आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन। चेकर ने टिकट काटते हुए कहा, आपको पता है ये ट्रेन कहाँ जाती है? अरविंद ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, अपने घर, सीधा अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। चेकर हल्की आवाज में बोला, नहीं साहब, ये ट्रेन सिर्फ उन लोगों को ले जाती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। अरविंद चौंक गया। क्या मतलब? मैं तो जिंदा हूँ। चेकर ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, क्या आपको याद नहीं, आपने आज शाम ऑफिस से लौटते वक्त सड़क पार करते हुए एक तेज ट्रक देखा था? उसके बाद क्या हुआ? अरविंद का दिमाग घूमने लगा। उसे अचानक याद आया, तेज हेडलाइट, ब्रेक की चीखती आवाज और फिर अंधेरा। अरविंद का गला सूख गया। वो सीट से उठकर भागना चाहता था, लेकिन खिड़की से बाहर देखा तो न तो कोई स्टेशन था न कोई शहर, सिर्फ काली धुंध और अनजानी परछाइयां। चेकर ने उसकी तरफ टिकट बढ़ाया। टिकट पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मुक्ति। अरविंद की आंखों से आंसू निकल आए। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। मुक्ति, ये कैसा टिकट है? क्या सच में ये सब एक भयानक सपना नहीं है? चेकर ने टिकट वापस अपनी जेब में रखते हुए कहा, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये एक आम ट्रेन नहीं है और न ही आपकी यात्रा खत्म हुई है। अरविंद ने उसे हैरानी से देखा। चेकर ने शांत भाव से आगे कहा, जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होता है तो उसे एक मौका दिया जाता है। यह ट्रेन उन लोगों को रास्ता दिखाती है जो अपने अधूरे काम पूरे करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, या फिर बस आखिरी बार अपने चाहने वालों को देखना चाहते हैं। अरविंद के मन में आशा की एक नई किरण जगी। तो क्या मैं वापस जा सकता हूँ? चेकर ने सिर हिलाया। आप वापस नहीं जा सकते, लेकिन आप अपनी दुनिया को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और अगर आप में सच्ची इच्छा है तो आप अपने कर्मों से उस दुनिया में बदलाव भी ला सकते हैं। ट्रेन अचानक एक रोशनी की सुरंग में दाखिल हुई। अरविंद ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने घर के सामने खड़ा था। सामने उसकी पत्नी नीलम खड़ी थी, जो फोन पर किसी से बात करते हुए रो रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमेशा ध्यान रखते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। अरविंद का दिल बैठ गया। उसने पास जाकर नीलम के कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन उसका हाथ उसके शरीर के आर पार निकल गया। वह एक परछाई मात्र था। उसे याद आया कि वो हमेशा काम में इतना व्यस्त रहता था कि नीलम के लिए कभी समय नहीं निकाल पाता था। उनकी शादी की सालगिरह भी आने वाली थी और उसने नीलम के लिए कोई तोहफा भी नहीं खरीदा था। अचानक उसे एक विचार आया। उसने अपने पर्स में हाथ डाला, जो अब एक हल्की सी परछाई था। उसने अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन एक डिलीवरी का ऑर्डर करने की कोशिश की। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने नीलम के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को याद किया, उसके हाथों में जान आने लगी। धीरे धीरे उसका हाथ ठोस होने लगा। अगले दिन सुबह नीलम के दरवाजे पर एक फूलों का गुलदस्ता और एक छोटा सा पैकेट आया। पैकेट में एक छोटा सा नोट था, जिस पर लिखा था, तुम्हारे लिए, हमारी सालगिरह के लिए, हमेशा खुश रहना, तुम्हारा अरविंद। नीलम ने नोट पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये दुख के नहीं, प्यार के आंसू थे। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अरविंद कहीं न कहीं अभी भी उसके साथ है। रात को जब नीलम सो गई तो अरविंद वापस उसी ट्रेन में आ गया। इस बार चेकर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? चेकर ने पूछा। अरविंद ने संतोष से सिर हिलाया। हाँ, मैंने कर लिया। मुझे मुक्ति मिल गई। धीरे धीरे ट्रेन काली धुंध में गायब होती चली गई और अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, कल रात देर से लौटते वक्त एक व्यक्ति ट्रक से टकराकर मौत का शिकार। और उसके नीचे एक छोटी सी खबर थी, मृत व्यक्ति की पत्नी को मिला एक रहस्यमयी तोहफा, जिससे उसकी जिंदगी में थोड़ी राहत मिली। ये कहानी दिखाती है कि प्रेम और सच्ची इच्छाएं मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं।